हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का फैसला यकतरफा है। बतौर सदर हुकूमत की तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत से दरख्वास्त है तजवीज़ को तर्क कर दे। ऐवान और हुकूमत को खबरदार करना बतौर सदर मेरा आईनी फ़र्ज है। आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, आइए ज़ाती सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ और कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। दहशत गर्दों को बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिलने से वाकिफ़ हैं। दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बदकिस्मती से अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। सदर ममलिकत ने खिताब में हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया। जिस तरह से पार्लियामेंट को चलाया गया, कानून साजी की गई, ये पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन साल है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत ने तमाम जमहूरी रवायात को रोन डाला। हमारी पूरी जिद्दोजहद अब बानी को रिहा कराना है। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पहली बार रमजान पैकेज के तहत 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचा। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात। NFC और ज़र इनकम टैक्स से मुतालिक उमूर पर बातचीत। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। न्यू अस्पताल लाहौर में एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से 2 मरीज जाँ बहक, 14 मरीजों की तबीयत बेहतर। MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है, इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से खरीदे गए। इंजेक्शन का इस्तेमाल रोककर बैच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, शाम तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी, जिनमें कहा गया है मुलजिम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताखीर फोरेंसिक के लिए भेजी जाए। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुलजिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा के अकाउंट्स, फोन डेटा की तफसीलात और ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने मरने से पहले कोई नशा आवर शय इस्तेमाल नहीं की थी। FBI केस में तय हुआ, आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं FBI केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, मसला ये है सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के तहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। नॉन अवेलेबल वारंट एक जज साहब ने जारी कर दिए थे, उसके खिलाफ हमने दरखास्त दी थी, वो सस्पेंड कर दी है। अदालत हरासा करने का हक़ है, लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाओ, ऑर्डर लो, गिरफ्तारी की खौफ तो कोई नहीं है हमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ATC से जारी वारंट मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। सलमान अकरम राजा का कहना था, हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी का खौफ नहीं। हम आईना दिखाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ एक नहीं कई जलसे करेगी।
रेगुलर बेंच नैब से मुतालिक मामलात की समाअत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने बतौर रेफरी जज नैब रेफरेंसेस से मुतालिक हाई कोर्ट के दायराकार पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है नया बेंच तश्कील देने के लिए नैब मुल्जिमान की दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल की जाएं। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच का दायराकार बुनियादी हुकूक के नफाज से मुतालिक खुसूसी हैसियत रखता है। वजीर रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में 20% रियायत मिलेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं ML1 के लिए कोरिया, UAE और चाइना के साथ बातचीत चल रही है। और शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी कमेटी का कहना है फरवरी के दौरान महंगाई तवक्को से ज्यादा कम रही। इंपोर्ट में इजाफे के बाइस बैरूनी अकाउंट पर दबाव बढ़ रहा है।